सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं धातुएं और अधातुएं। तो सबसे पहले देखते हैं धातु और अधातु में अंतर क्या होता है मेटल और नॉन मेटल में। तो धातु चमकदार होती है, चमक होती है धातु में। धातु आघातवर्धन्य होती है, अर्थात धातु में चोट सहने की क्षमता होती है। और तीसरा, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अर्थात विद्युत धारा धातु में से आसानी से होकर बह जाती है। ये धातु के गुण है, चमकदार, आघातवर्धन और विद्युत के सुचालक। देखते हैं धातु क्या क्या होते हैं। तो Fe लोहा धातु है, Cu तांबा धातु, कॉपर धातु है, तांबा कहते हैं। Au सोना धातु है, Ag चांदी धातु है, Al एल्यूमिनियम धातु है, Sn टिन धातु है, Pb लेड धातु है और जिंक धातु है। तो ये सब धातुएं हैं। क्या क्या? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टिन, लेड और जिंक। अधातु क्या क्या होती है? अधातु क्या क्या होती हैं, आइए देखते हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। अधातुएं भंगुर होती हैं, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होती हैं। क्या क्या अधातुएं हैं? क्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, O2 ऑक्सीजन, He हीलियम, I आयोडीन, N नाइट्रोजन, F फास्फोरस और ग्रेफाइट। ये सब के सब अधातुएं हैं। ये धातुएं हैं और ये अधातुएं हैं। अब धातु और अधातु में अपवाद है। तो क्या अपवाद है? पारा, पारा Hg, पारा का संकेत होता है Hg। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। अधातु में क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु उसमें विद्युत चालकता पाई जाती है, अर्थात यह विद्युत का सामान्य चालक होता है का ग्रेफाइट। तो धातु का अपवाद पारा और अधातु का अपवाद ग्रेफाइट। अब धातुएं की परिभाषा देखते हैं। धातुएं ठोस होती हैं। धातुएं, कोई धातुएं गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो धातुएं सॉलिड ठोस होती हैं, कोई गैस अवस्था में धातुएं नहीं पाया जाता। लेकिन इस ठोस का अपवाद है पारा। पारा Hg अभी पढ़ चुके हैं, एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आते हैं अधातुएं। अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। प्रायः यह SlG, ठोस नहीं मिलती, लिक्विड नहीं मिलती, यह प्रायः गैसीय अवस्था में होती है अधातुएं। परंतु इसमें अपवाद है। क्या अपवाद है? सबसे पहला अपवाद है इसका ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है लेकिन लिक्विड स्टेज में मिलता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। और अधातुएं, ठोस अधातुएं देखते हैं। कार्बन अधातु है, ठोस है। फास्फोरस भी अधातु है, ठोस है। गंधक सल्फर S अधातु है, ठोस है। Ac सिलीनियम अधातु है, ठोस है। और आयोडीन I अधातु है, ठोस है। तो धातुएं ठोस होती हैं, अधातुएं प्रायः द्रव अवस्था में होती हैं, ये इसके अपवाद है। अब आते हैं धातुएं। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं चमकदार होती हैं, जैसे सोना और चांदी। सोना तो हम जानते ही हैं चमकदार है। सोना और चांदी चमकदार होती हैं। और धातुएं परावर्तक धातु, जैसे चांदी। चांदी जो Ag है, ये रिफ्लेक्टर मेटल है, परावर्तक धातु है। अर्थात इस चांदी का उपयोग हम दर्पण के पीछे पतली धातु की तह बनाने में करते हैं। दर्पण के पीछे पतली धातु की तह बनाने में करते हैं। अब है कठोरता। कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, अपवाद है इसका। धातुएं का गुण होता है धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन धातु, इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतना नरम होता है कि इन दोनों को आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। जो तृतीय प्रकार का उत्प्लवक चाकू होता है, उससे आप आसानी से सोडियम पोटेशियम को काट सकते हो। और सोडियम तो इतना अभिक्रियाशील होता है कि इसको वायु और जल की क्रिया से बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो धातुएं कठोर होती हैं, परंतु इसका अपवाद है बेटा, सोडियम और पोटेशियम ये नरम होती हैं।
अधातुएं मुलायम होते हैं, सॉफ्ट, परंतु इसका अपवाद है डायमंड, हीरा। हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है हीरा। हीरा अधातु है, परंतु हीरा सबसे कठोर धातु है। हीरा सबसे कठोर धातु होती है। धातुएं। अब आते हैं तन्यता, तार को लंबा खींचना, तार खींचना, ठीक है। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का अर्थ होता है आप इससे तार खींच सकते हो। टंगस्टन, हम देखते हैं बल्ब के अंदर जो फिलामेंट रहता है, धातु का तंतु, पतला तार, वो टंगस्टन का बना होता है। मतलब जो बल्ब के अंदर फिलामेंट रहता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सोना में तन्यता का सबसे अधिक गुण पाया जाता है। अगर परीक्षा में पूछता है सबसे अधिक गुण किस धातु में मिलता है, तो सोना में मिलता है। अधातु में तन्यता का कोई गुण नहीं होता। अगला है आघात वर्धनीयता, चोट सहने की क्षमता। सोना और चांदी दो ऐसे धातुएं हैं जिनमें चोट सहने की क्षमता, आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होता है। चांदी से तो मिठाइयों को वर्क सजाने के लिए, वर्क से मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी का काम आता है, और सोना और चांदी सबसे अधिक चोट सहने की क्षमता वाली धातु है। एक धातु होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो पतली चादर का उपयोग दवाई बनाने में, सिगरेट और चॉकलेट को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अगला है सोनोरस, ध्वनिकता, साउंड। तो धातु मेटल्स ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप स्कूल में देखते होंगे घंटी बजता है, घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो धातु धातु का उपयोग किस में होता है? इसी कारण से तांबा और लोहा का उपयोग घंटी बनाने में होता है, क्योंकि धातु ध्वनि उत्पन्न करती हैं और वह ध्वनि हवा के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती है। अधातु ध्वनिता उत्पन्न नहीं करती। अगला है गलनांक। तो धातुओं का उच्च गलनांक होता है। जैसे सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम का सर्वाधिक गलनांक होता है, यहाँ पर है लोहा लगभग 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, तांबा 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। तो धातुओं का गलनांक किससे होता है? जिस ताप पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघलना शुरू कर देता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। तो टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, और लोहा का 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, तांबा का है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। अधातु का गलनांक धातुओं से कम होता है, जैसे सल्फर का है 119 डिग्री सेल्सियस और आयोडीन का है 113 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से धातुओं का गलनांक अधातुओं से अधिक होता है। अब आते हैं इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो यदि हम धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएं, धातुओं को हवा के साथ क्रिया करवाते हैं, तो एक ऑक्साइड बनता है। अब जो ऑक्साइड बना है उसको पुनः जल के साथ क्रिया करवाएं, तो हमें यौगिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे यहाँ हमने मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। पुनः मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया हवा के साथ, जल के साथ करवाए, तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो धातु का जब हाइड्रोक्साइड बनता है, ये प्रश्न है, धातु जब क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है तो उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। आते हैं अधातु में। जब हम अधातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, यहाँ भी ऑक्साइड बनेगा। अब इस ऑक्साइड की क्रिया हम पानी के साथ कराते हैं तो हमको अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, हमको याद रखना यहाँ से अ। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। देखते हैं उदाहरण इसका। गंधक को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाए, सल्फर डाइऑक्साइड बना SO2। अब इस SO2 को हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये H2S 2 और 1 3 ऑक्सीजन, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। हमको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक और होता है H2SO4, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 4 है,
जब H2SO4 होता है इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और इसको सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं H2SO3 को। अब देखते हैं जल के साथ क्रिया। जिंक और लोहा जल के साथ स्लो अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया करते हैं, और कॉपर, सोना और चांदी, तांबा, सोना और चांदी जल के साथ क्रिया नहीं करते। जिंक और लोहा Zn और Fe, जिंक और लोहा ये मंद अभिक्रिया करते हैं, और तांबा, सोना, चांदी ये जल के साथ क्रिया नहीं करते। यदि हम सोडियम को जल के साथ क्रिया करवाएं तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यदि हम मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाएं तो हमको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। यहाँ भी पाप की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। पुनः उसी तरह से जिंक को हम लोग HCl के साथ क्रिया करवाएं तो जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। परंतु हम तांबे का HCl के साथ कॉपर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण है, तांबे का HCl के साथ क्रिया नहीं हो सकता। तांबे का हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का NaNO3। अब देखते हैं धातु की सक्रियता कम, कौन धातु सबसे अधिक सक्रिय है और कौन धातु कम सक्रिय है। तो सबसे अधिक धातु सक्रिय होता है सीजियम CH। यहाँ देखते हैं एक कोड लिखा है घटते क्रम में, अर्थात सक्रिय सबसे जो लिथियम है ये सक्रियता, ज़्यादा सक्रियता से हम कम सक्रियता की ओर आएंगे। तो कोड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लिपटो शोक मैल जिलो सिहा तापा चासो, ली से लिथियम Li सबसे सर्वाधिक, पट से पोटेशियम K, सो से सोडियम Na, इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। क से कैल्शियम, मै से मैग्नीशियम Mg, एल से एल्यूमिनियम Al, जिंक से Zn, लो से लोहा Fe, सी से सीसा Pb, ह से हाइड्रोजन H, त से तांबा Cu, प से पारा Hg, च से चांदी Ag, और सबसे अंतिम में है सोना। सोना सबसे निष्क्रिय धातु होता है। सोना सबसे निष्क्रिय धातु है, इनएक्टिव धातु है। यह सोना न तो पानी के साथ क्रिया करती है, न तो वायु के साथ क्रिया करती है, न ही सोना अम्ल के साथ क्रिया करती है। तो ये सक्रियता का क्रम है। सबसे कम सक्रिय धातु सोना, और इस रिश्ते के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय धातु लिथियम, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है सीजियम। अब एक प्रश्न आता है, धातु के बर्तन में हम धातु के बर्तन में, जैसे कांसा के बर्तन हो गया, या में हम लोग अचार नहीं खा सकते। धातु के बर्तन में अचार नहीं खा सकते। इसका कारण यह है, धातु के बर्तन खट्टे पदार्थ अम्ल के साथ क्रिया करके एक विषैले पदार्थ बनाते हैं। इसलिए अम्ल पदार्थों, चाहे अचार हो गया, दही हो गया, खट्टा हो गया, इनको धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अब है उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातुएं क्या होते हैं? वे धातुएं जो जल, हवा, क्षार, अम्ल, वाटर, एयर, बेस, एसिड के साथ क्रिया नहीं करती, उन्हें हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं। इन्हीं कारण से इनका जो धातु की चमक है वो लंबे समय तक बना रहता है। ऐसी धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम, चांदी Ag, सोना Au, प्लेटिनम Pt, ये उत्कृष्ट धातु हैं। अब है कोरोजन संक्षारण क्या होता है? तो जंग लगना को ही संक्षारण कहते हैं। जब धातु के ऊपरी सतह पर उसकी यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। धातु के अपर सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। लोहे पे जंग लगने के दो कारण होते हैं, ऑक्सीजन और जल। हवा और जल के कारण लोहे पे जंग लगता है। सोना और चांदी को मिला के हम कठोर आभूषण बनाते हैं। सोना में चांदी मिलाकर कठोर आभूषण बनता है। जो शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड, उसको 24 कैरेट का होता है। तो कैरेट क्या है? सोने का मात्रक है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगर कहीं 22 कैरेट सोना लिखा है, इसका अर्थ है
उसमें 22 भाग सोना है और 2 भाग या तो चांदी है या तांबा है। 22 कैरेट सोना करता है 22 भाग प्योर सोना और 2 भाग चांदी या 2 भाग तांबा। टाइटेनियम का उपयोग रणनीतिक धातु है। उपग्रह और रॉकेट निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग? टाइटेनियम का। एल्यूमिनियम का उपयोग सरल विद्युतदर्शी बनाने में किया जाता है। क्लोरीन ये जीवाणुनाशक है, इसका उपयोग जल शोधन में करते हैं। क्लोरीन। Cl ये जीवाणुनाशक है जल शोधन में। आयोडीन आइय धातु, इसका उपयोग रोगाणुनाशक। तो क्लोरीन जीवाणुनाशक है और आयोडीन रोगाणुनाशक है। टिंचर आयोडीन बनाते हैं। सल्फर, इसका उपयोग दवाई बनाने में, बारूद बनाने में, पटाखा बनाने में। ठीक है, धन्यवाद।